यूपी की राजधानी लखनऊ में हो रहा है पसमानदा मुसलमान सम्मेलन और यह सम्मेलन करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी मुसलमान का सम्मेलन, पसमानदा सम्मेलन। नमस्ते, मैं राशिद। पसमानदा सम्मेलन जो उत्तर प्रदेश का है, भारतीय जनता पार्टी का, यह पिछड़े मुसलमानों को साथ लाने की कोशिश है। मुसलमान में अगर मोटा मोटी आप देखें दो वर्ग होते हैं, एक है अशराफ, एक है पसमानदा। अशराफ यानी अगले मुसलमान, पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमान, जिनमें कसाई आते हैं, अंसारी आते हैं, घोसी आते हैं। ये जातियां जहां पर शामिल होती हैं। अमूमन क्या है ना, हिंदुस्तान की राजनीति में एक बात कही जाती है कि जितने भी सियासी दल हैं, अगर मुसलमान को लेकर के आते हैं तो इनमें से अशराफ यानी अगले मुसलमानों को मौका दिया जाता है और पिछड़े मुसलमान जो हैं राजनीति में हाशिए पर रह जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर बार बार एक सवाल लगते रहे हैं कि मुसलमान को क्यों नहीं आप टिकट देते हैं, मुसलमान के आपके लिए वोट बैंक नहीं है। तो एक पैराडाइम शिफ्ट करने के लिए, अब मुसलमानों को साथ में लाने के लिए यह पसमानदा सम्मेलन किया जा रहा है। दानिश आजाद अंसारी जो यूपी सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं, वो शिरकत करेंगे। ब्रजेश पाठक जो यूपी के डिप्टी सीएम है, पसमानदा सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं। पसमानदा सम्मेलन में अलग अलग कार्यकर्ता, अलग अलग जिलों से उत्तर प्रदेश के पसमानदा मुसलमान आ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, जो सबसे नजदीकी फायदा होगा पसमानदा मुसलमानों को साथ लाने का, वो कैसे होगा? नवंबर दिसंबर में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय और के चुनाव है। नगर निकाय का मतलब यह है कि नगर निगम का चुनाव है जिसमें मेयर चुने जाते हैं। नगर पालिका परिषद का चुनाव है जहां पर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने जाते हैं। सभासद और पार्षद का इलेक्शन है और जिला पंचायत का भी इलेक्शन होने वाला है। अगर पसमानदा मुसलमान आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ में, तो फिर ऐसे में नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव में बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजी बनाई किसने, यह मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कार्यकर्ताओं से यह कहा कि मुसलमानों को साथ में लाने की जरूरत है और जब तक मुसलमानों में भी अंतिम पंक्ति तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक उनका दिल जीत नहीं पाएंगे। अंतिम पंक्ति का मतलब यह हो जाता है जितने भी पिछड़े मुसलमान हैं, और पिछड़े से जाति से नहीं, जो पैसों से पिछड़े हैं, रोजगार के अवसर से पिछड़े हैं, राजनीति में अपने अवसर से यानी राजनीतिक मौके से जो पिछड़े हैं, उन्हें साथ में लेकर के आना होगा। उत्तर प्रदेश के साथ में शुरुआत हुई है। बिहार में भी पसमानदा मुसलमान बहुत ज्यादा हैं। बिहार उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों में, या यूं कहें कि पिछले कई दशक में, पसमानदा और अशराफ मुसलमानों की पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव रही है। तो फिर ऐसे में क्या पसमानदा मुसलमान वाकई में भारतीय जनता पार्टी के साथ में आएंगे? भारतीय जनता पार्टी उन्हें साथ में लाने के लिए और क्या क्या वादे करेगी और क्या रोड मैप तैयार किया जाएगा? रोड मैप में पसमानदा मुसलमानों के लिए क्या क्या फीचर्स होंगे? इन सभी पर मुसलमान आबादी की नजरें टिकी हैं। यह राज की बात है, यह सीक्रेट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सबक दिया है। यूपी की पॉलिटिक्स की ऐसी खबरें मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।